को जय मसीह की। आइए हम लोग कुछ समय फिर से उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। वो स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। आइए कुछ समय परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु महिमा से तू, प्रभु मुझको तू नया दिन दिखाता है। Hallelujah, thank you Jesus. महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस साथ में कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रभु के ये प्रभु मैं सिर्फ और सिर्फ आपका हूँ यीशु। प्रभु तू मुझको स्वीकार कर ले, प्रभु तू मुझको ग्रहण कर ले समय। मैं तो तेरा ही था, मैं तो तेरा ही हूँ, तेरा ही रहूंगा सदा। मैं तो तेरा ही था, मैं तो तेरा ही हूँ, तेरा ही रहूंगा सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति के लिए, इस आराधना की प्रभु धन्यवाद। सारा महिमा और आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रभु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों का मैं यीशु मसीह के मधुर नाम में अभिवादन करता हूं। जितने लोग आज के कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, ये मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपको विशेष आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इफिसियों की पत्री का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग 5वें अध्याय के आखिरी हिस्से का हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि 22 पद से 32
33 पद के बीच में पाया जाता है। सो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इफिसियों की पत्री आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन को लेकर के आया है और बाकी बचे हिस्सों से भी आपको बहुतायत की आशीष मिलेगी। तो आइए हम लोग प्रार्थना पूर्वक बैठे और परमेश्वर के वचन को सुने। आज का जो हिस्सा है ऐसे तो 22 से 33 पद तक का है, लेकिन मैं आरंभ करूंगा 21 पद से, क्योंकि 21 पद ही जो है आगे के हिस्से को जोड़ता है। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहो। मेरे प्रियो, ये हम लोग 21 पद से 24 पद तक की चर्चा हम लोग पहले करेंगे। जस्ट आपके जानकारी के लिए, ये हिस्सा जिस पर हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ये विवाह से संबंधित है, वैवाहिक जीवन से संबंधित है और पति और पत्नी के संबंध में है। आज इसके विषय में हमें अच्छी रीति से सीखना जरूरी है, क्योंकि शैतान सबसे अधिक एक परिवार पर आक्रमण करता है और परिवार पर अगर जब वो सफल हो जाता है तो कलीसिया के ऊपर भी वो सफल हो जाता है। परमेश्वर के पास पति और पत्नी के लिए योजना है। अगर एक परिवार सफलतापूर्वक एक वैवाहिक जीवन को जीना चाहता है, आशीषमय ढंग से जीना चाहता है, परिवार में शांति, संतुष्टि और आनंद और सब कुछ अगर वो चाहता है, तो परमेश्वर के इस निर्देश को जो यहाँ पर दिया है हमें पालन करना है। वैसे तो सारी बातें यहाँ नहीं लिखी है, लेकिन कम से कम कुछ बातें यहाँ जो लिखी है जो बहुत ही बेसिक है मसीह जीवन के लिए, अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो एक अच्छा जो है मसीह परिवार हम बना पाएंगे। तो आइए हम लोग इस हिस्से को हम लोग देखें। 22 पद में लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। अगर हम 21 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहे। परमेश्वर अपने कलीसिया में चाहता है कि कलीसिया के लोग एक दूसरे के अधीन रहे। ऐसा नहीं कि केवल जो है कुछ लोग किसी के अधीन रहें, ऐसा नहीं है। हम जिसके अधीन होते हैं उसे भी कई बार हमारे प्रति अधीन होने का जरूरत होता है। परमेश्वर ने कहा है कि हम लोग एक दूसरे के अधीन रहें। तो इसमें ना कोई बड़ा है, ना छोटा है, ना सीनियर है, ना जूनियर है। मेरे प्रियो, ये इस बात पर निर्भर नहीं है कि क्यों बड़ों के सामने छोटे लोग अधीन रहे, ऐसा नहीं है। विश्वासी होने के नाते हम लोगों से ये मांग है कि हम एक दूसरे के अधीन रहें। ये अधीनता जो है वो विषय है इस हिस्से का, और ये पहले हिस्से में इस खंड का जो पहला हिस्सा है उस पर ये बात लागू होती है, और ये है पत्नियों के विषय में लिखा गया। मैंने कहा अगर पति और पत्नी अपना रोल सही तरीके से निभाएंगे तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही आनंदमय होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो एक सबसे विशेष बात है जिसको
पौलुस ने आधार बना करके कहा है एक पति और पत्नी के संबंध में, उसी के आलोक में हमें इस बात पर विचार करना है। यहाँ पर सबसे पहले पत्नी से कहा जा रहा है, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। यहाँ पर प्रभु को और यीशु को सामने रख करके परमेश्वर बातें कर रहा है कि व्यक्ति यीशु और प्रभु के उदाहरण को लेकर के उसके अनुसार वो करे। और उसका मतलब है वो प्रभु का भय मानते हुए, और प्रभु ने जो ठहराया है हमारे जीवन के लिए, एक पत्नी के लिए जिम्मेवारी और ड्यूटी, उसको जो है बदलने की कोशिश ना करे। परमेश्वर ने जो रखा है, जो ठहराया है वैसे करे। परमेश्वर ने पति के लिए क्या ठहराया है? अपने पति के ऐसे अधीन रहे जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हम में से हर कोई देखा जाए तो चाहे पुरुष है स्त्री है, हम लोग आखिरी में देखेंगे कि ये हिस्सा मसीह और उसके कलीसिया के विषय में बातचीत करता है। मसीह जो दुल्हा है और कलीसिया उसके दुल्हन है। सो एक प्रकार से हम लोग देखें तो सम्मिलित तौर से स्त्री और पुरुष जो है यीशु मसीह के दुल्हन है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो प्रभु यीशु मसीह के अधीनता को या उसके प्रति जो है सबमिट होने को इनकार नहीं करेगा। मैं नहीं सोचता हूं कि कोई भी यीशु के अधीन होने से इनकार करेगा। अगर ये बात की जाए क्या आप यीशु मसीह के अधीनता में रहेंगे, तो चूंकि लोग जानते वो प्रभु है, वो उद्धार करता, वो हमारा सब कुछ है, वो उसके प्रति अधीन होने को इनकार नहीं करेगा। हाँ, भले कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु के पीछे चलना नहीं चाहते, वो ऐसा करेंगे। अन्यथा कोई भी विश्वासी जो है, जो सच्चे तौर से यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वो कभी इस बात से इनकार नहीं करेगा, इसका विरोध नहीं करेगा कि मैं मसीह के अधीन नहीं रहूं। क्योंकि यहाँ पर केवल जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, कलीसिया मसीह जो है कलीसिया का सिर है और कलीसिया उसके अधीनता में है। यहाँ पर मैंने बताया था कलीसिया जो है हम नॉर्मल सेंस में जो कलीसिया सोचते वो नहीं है। कलीसिया कौन है? जो मसीह के खून से खरीदे हुए लोग हैं, जो संसार से अलग किए और मसीह के पीछे चलने के लिए। और उनके अंदर में नेचुरली एक बात है कि यीशु मसीह के मैं अधीनता में रहूं। सो मसीह के अधीन हम होते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने सिर यानी अपने पति के अधीनता में नहीं रहना चाहते। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां जिनको पति के अधीन होने को कहा गया है, वो अपने पति के अधीन नहीं होती। हाँ, एक स्थिति में अपने पति के अधीन नहीं हो सकती, अगर वो विश्वासी नहीं है और वो परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ, परमेश्वर के बातों के विरोध में चलने के लिए अगर कोई अपने पत्नी को अगर विवश करता है, तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वे उसके अधीन ना हो, क्योंकि वो प्रभु के अपने पति के अधीनता में होने का वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं चल सकती। इस दशा में जो है जरूरी नहीं है कि कोई अपने पति के अधीन हो। अगर कोई पति ऐसा है जो विश्वासी नहीं हो, या तो वो प्रभु के पीछे समर्पित होकर नहीं चलता और कुछ ऐसी बातें करवाना चाहता हो, और पत्नी को पता है कि वो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है, तो जरूरी नहीं है कि वो उसका जो है अधीनता में रहे, प्रभु की इच्छा को वो पूरी करे। लेकिन हम लोग जनरल सेंस में इसको हम लोग जान रहे हैं कि ये संदेश मसीह विश्वासियों को जो कलीसिया है उसको दी गई है। सो हम लोग प्रभु के अधीनता में रहते हैं और प्रभु के जो है हम उसके नीचे रहते हैं। यहाँ पर अधीनता शब्द जो है ना, ये जिस यूनानी शब्द से लिया गया है, ये
जो है सैनिकों के बीच में जो है जो रैंक, अलग अलग रैंक होता है ना, एडमिरल होता है, जनरल होता है, जो है कमांडर होता है, कैप्टन होता है, फिर उसके नीचे दर्जे के लोग होते हैं। तो यहाँ अधीनता का बात है कि एक बड़े जो है अधिकारी के नीचे चलने वाला, उसको लेकर कहा गया है। और कभी भी आर्मी में ऐसा नहीं होता है कि ऊपर वाले के नीचे जो लोग हैं उसकी आज्ञा को पालन ना करे या उसको सबमिट ना करे। तो उसी उदाहरण को लेकर के यहाँ पर कह रहा। दूसरी बात है कि उस समय में ग्रीको रोमन जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका उस समय में राज चलता था, वर्चस्व चलता था, पत्नियां जो है वो अपने पति के अधीन नहीं रहा करती थी। और इसलिए जब मसीह समाज का निर्माण होता है, कलीसिया का निर्माण होता है, तो पौलुस सिखलाता है कि ऐसा नहीं होना है, हम लोगों को पत्नियों के पति के अधीनता में रहना है। और वो कैसे? परमेश्वर के भय के कारण, कि परमेश्वर ने हमें ये बात सिखलाया है, दबाव से नहीं, लेकिन परमेश्वर का आदर करने के लिए परमेश्वर ने जो हमें सिखाया है, परमेश्वर के भय में मैं अपने पति के अधीन हूँ। और जो है सारी बातों में लिखा, हर बात में 24 पद में लिखता, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। जो पत्नियां इस बात पर ध्यान देती है और इस प्रकार के अधीनता में रहती है, परमेश्वर उसको आशीष देगा, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानते हुए अपने पति की अधीनता में रहती है। सो मेरे प्रियो, ये सोचने की बात है, जो पत्नियां हैं, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे पति भी आपका सिर है। क्या आप उसका आदर करते हैं? अधीनता का मतलब है उसका आदर करना, उसकी बातों का सम्मान करना, और घर का अगुआ होने के नाते जो निर्णय लेता है उस पे क्या आप सहमति जताते हैं, के साथ चलते हैं, या तो आप उनके अधीनता में नहीं है, आप अपनी मर्जी करना चाहते हैं और पति जो बताते हैं आप नहीं करते। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का ठहराया हुआ जो नियम है, पत्नी का जो रोल है, हम उसको तोड़ते हैं। इस रीति से एक तो आप परमेश्वर की इच्छा खिलाफ चलते हैं, और पति जो महसूस करता है कि उसका जो दर्जा है वो दर्जा उसको नहीं दिया जाता है, तो उसको कई बार अपमानित सा भी महसूस होता है, कई बार वो दुखी भी होता है अगर उसको घर में मान्यता नहीं दी जाए, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया है। सो पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कलीसिया मसीह के। तो हमको किस बात को लेकर करना है? जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, कलीसिया परमेश्वर के खिलाफ अपने का, सच्ची कलीसिया मसीह के अधीनता में रहती है, उसी प्रकार से कह रहा है कि तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इससे तुम्हें आशीष मिलेगी। नहीं तो अगर तुम इस परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ोगे तो परमेश्वर की आशीष से आप वंचित होगे, और आप वो परिवार का निर्माण नहीं कर पाओगे जो होना चाहिए, क्योंकि बाइबल के मुताबिक के जो पति पत्नी का सिर है। सो क्या पत्नियां क्या आज आप अपने पति के अधीनता में हैं? अगर देखा जाए तो बाइबल में पत्नी को सहायक करके बनाया गया था, यानी पति को जो है सहयोग करने के लिए, पति के ऊपर राज्य नहीं करने के लिए, पति के ऊपर अपना अधिकार नहीं जताने के लिए, परमेश्वर उसको सहायक होने के लिए बनाया था। लेकिन ऐसा भी नहीं बनाया था कि पति जो है उसको इस तरह से व्यवहार करे कि पत्नी जो है दूसरी चीज़ों वस्तुओं के समान वो भी उसकी एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ग्रीको रोमन जो ये था कल्चर था, वो पत्नी को उसी दर्जे में देखते थे कि वो भी एक प्रॉपर्टी है मेरी, बस मेरे काम करने के लिए मैं चाहिए। वैसा नहीं, बाइबल के मुताबिक जो है पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के अधीनता में होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग 21 पद में पढ़े, मसीह के भय से एक दूसरे का अधीन रहो। कई बार पत्नियों के पास अच्छे विचार, अच्छे आइडिया पति से ज़्यादा अच्छे आइडिया विचार होते हैं। इस समय में पति को अधीन होना चाहिए
कि हमारे जीवन को चलाने के लिए जो अभी का विचार है या ये जो मैं निर्णय लेने जा रहा हूँ, इससे बेटर जो है जो विचार या आइडिया पत्नी के पास से आ रहा है, तो हमारे अंदर ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं पति हूँ, मैंने जो सोच रहे वही करूँगा। नहीं, आपको भी अधीन हो जाना चाहिए कि हाँ शायद इसका आइडिया ज़्यादा अच्छा लग रहा, अच्छा चलो हम लोग जो है जो पत्नी के आइडिया पे हम लोग अपना जो काम करते हैं। तो ये होता है आपस में एक दूसरे को पते देता। लेकिन जो जनरल तौर पर वो कहा है कि मान लीजिए कि पत्नी एक सलाह लाती है और पति को लगता है कि नहीं मैं ही जो सोच रहा हूँ वही ठीक हो, तो ऐसे समय में पत्नी को पति के अधीन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आपकी योजना, आपकी बातें, मैं आपके साथ नहीं हूँ, आप करिए, आप समझिए। नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप धीरज से कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है करना तो मैं आपके साथ हूँ। अगर वो बात पति ने निर्णय नहीं लिया है, सही निर्णय नहीं लिया है, तो उसको आखिरी में समझ में आ जाएगा कि पत्नी जो कह रही थी वो ज़्यादा अच्छा आइडिया था, ये अच्छा मेरा आइडिया फेल हो गया। तो अगले बात समझ में आएगा कि नहीं, पत्नी की बातें भी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं, हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जो है पत्नी को अपने पति का आदर करना चाहिए, उसके अधीनता में चलना चाहिए, उसके प्रति बगावत नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर बोसिंग नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, ऐसी पत्नियां परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएंगे और अपने परिवार को बनाने में भी आपको ये काम आएगा। देखिए, जब एक इंजीनियर जब कोई घर बनवाता है तो एक इंजीनियर की सहायता लेता है। इंजीनियर उसके लिए नक्शा बनाता है, वो कितना तल्ला इमारत बनेगा, उसका फाउंडेशन कैसा होगा, वो सारी चीज़ों का जो है बड़े हिसाब किताब के साथ इंजीनियर लेखा जोखा देता है। और जब उसको पालन करके मकान बनाया जाता है तो वो मकान सुदृढ़ मजबूत होता है। लेकिन अगर वो मकान कोई बना रहा है और जो उसका नक्शा है उसके अनुसार नहीं बनाएगा तो जो है कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ये परमेश्वर का नक्शा है। क्या नक्शा है परिवार में? कि पत्नी जो है अपने पति के अधीन रहे। उसका अधीनता आदर को भी दर्शाता है, अधीनता जो है परमेश्वर के भय को दर्शाता है, और इससे जो है आप सही रीति से अपने घर को बनाने चाह रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं 25 पद से, यहाँ पति की जिम्मेवारी की बात बोल रहा है। पति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बोल रहा है। तो अब पति लोग ध्यान से सुने, यहाँ पर क्या लिखा है? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ओके, यहां पर लिखा है हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। मुझे नहीं पता क्यों 2 बार लिख दी है अपनी अपनी, क्योंकि आज के संसार में बहुत पति का मन किसी और के पत्नी पर भी लगता है, या किसी पत्नी का मन किसी और के पति पर भी लगता है, क्योंकि शैतान लोगों की जीवन परीक्षा लाता है। लेकिन हम सावधान रहें। बाइबल बताते हैं कि जो परमेश्वर के दृष्टि में जो योग्य विवाह है या हेल्थी मैरिज है, वो केवल एक ही के साथ है, एक ही के साथ हमारा रिश्ता हो सकता है। और आज के संसार में हम लोग देख रहे हैं कई ऐसे बातें नज़र आती है जहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों के साथ लोगों का जो है एक लगाव रहता है। मेरे प्रिय, यहाँ पर बोलता बहुत, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। और यहाँ पर भी प्रेम करने का स्टैंडर्ड जो है ना, वो मनुष्य के प्रेम पे नहीं है, वो है यीशु मसीह के प्रेम पे। जैसा वहां बोला, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, मतलब यीशु मसीह को बीच में ला, वैसे तुम भी अपने पति का। यहां पर क्या कह रहा है? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा और अपने आप को दे दिया। उदाहरण कौन है प्रेम करने वाले का? वही यीशु मसीह। और उसने कैसा प्रेम किया है? कि वो ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। मेरे प्रियो, पति को अपने पत्नी से प्रेम करने के लिए कहा गया है। और उस प्रेम का स्टैंडर्ड क्या है? वो है यीशु मसीह का प्रेम। और मेरे प्रियो,
यहाँ जो लिखा है कि उसने अपने आप को उसके लिए दे दिया, ये अगापे प्रेम के विषय में कहता है। अगापे प्रेम जो अपने आप को देता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। देखिए, परमेश्वर से प्रेम किया और उसका प्रमाण क्या था? उसने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया। एक सेक्रीफाइस है इस प्रेम में, एक जो है बलिदान और त्याग है। पतियों को सीखना चाहिए कि वो सेक्रीफाइस करे अपने लाइफ का, अपनी पत्नी के जीवन को आनंदमय, खुशमय और जो है भरपूरी बनाने के लिए। अगर स्वार्थी पति है तो कभी भी अपने पत्नी को अपना प्रेम नहीं बांट सकता, वो स्वार्थी है, वो केवल अपने बारे में सोचेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पतियों को यह आज्ञा दी गई है कि जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दो, उस अगापे प्रेम से आप उसके लिए उससे प्रेम करें और अपने आप को उसके भलाई के लिए, उसके उन्नति के लिए, उसके खुशी के लिए, उसके आनंद के लिए, सुख दुख कष्ट मुसीबतों में जो है उसको ये एहसास दिलाए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अपने जीवन का सेक्रीफाइस करके तुम्हारे लिए मैं जो हूँ जो है कुछ करना चाहता हूँ। सो मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है, ये बातें नहीं दिखाई देती पति के अंदर में कि वो अपने जीवन का सेक्रीफाइस करके भी उससे अपना प्रेम जताए, वो अपने आप को दे, अपने आप को दे। पति के लिए बस मात्र नौकरी करके पैसे कमा करके ला के घर में राशन दे देना ये काफ़ी नहीं है, और बहुत सारी बातों में उसको आपकी ज़रूरत है। जब वो बीमार है तो उसको आपके सहयोग की ज़रूरत है कि आप थोड़ा काम उसके लिए कर दे। शायद वो खाना भी आपको पकाना पड़ जाए, घर भी झाड़ू मारना पड़े, तो क्या ये आप करने के लिए तैयार हैं? या कभी उसे कहीं जाने की ज़रूरत है और कुछ करने की ज़रूरत है, तो क्या आप उनको साथ देने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, जो पति यीशु मसीह के जैसा प्यार करता है वो अगापे प्रेम से प्यार करता है। अगापे प्रेम धीरज भी धरता है। अगर पत्नी कुछ बातों में कम है तो झुंझलाता नहीं है ना, उसके अंदर में कोई ऐसी बातें नहीं आती, वो धीरज धरता है। जब कुलुस्सियों इसको जब हम लोग पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में, उसी प्रेम के बारे में कहता है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में जो प्रेम की बातें कहाँ है, जो ये नहीं है, वो इस बात को दिखलाता है। यहाँ पर आए हम लोग पढ़ेंगे, इस अध्याय को पढ़े। ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में बोलता है। क्या हम अपने पत्नी के प्रति इस प्रकार का प्रेम जताते हैं? हाँ, आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम अपने पत्नी के प्रति प्रेम है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको हम लोग पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, कुछ हिस्सों को। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। देखिए, प्रेम के बारे में आगे कहता है, प्रेम धीरजवंत है और प्रेम कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, उसका मतलब दूसरों की भलाई चाहता। वो झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों के प्रतिनिधि करता है, सब बातों में की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। मेरे प्रिय, जब इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो इसके अंदर में बहुत सारी बातें, सहनशीलता है, और जो है वो अपने आप में फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, दूसरों की भलाई चाहता है, वो धीरजवंत है, वो कृपालु है और वो डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। मेरे प्रिय, कई बार कई पति लोग अपने ही विषय में भी हाँकते रह जाते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और कई बार कई परिवारों में जो है पत्नी को नीचे दिखाया जाता है। सो मेरे प्रिय, आप किस प्रकार के पति हैं? यहाँ पर बाइबल बतला रहा है कि हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करो जैसे
मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। ये पति की ओर से परमेश्वर का ठहरा हुआ रोल है कि अपनी पत्नी से आप मसीह की तरह प्रेम करें, जिसने अपने आप को कलीसिया के लिए दिया। मेरे प्रिय, उसने अपना प्राण दिया क्रूस कड़ी पर, इसलिए कलीसिया बन पाई, लोग उद्धार पाए। और केवल उतना ही नहीं, यीशु मसीह उनको निर्दोष और निष्कलंक बना करके अंत के दिन तक प्रभु के सामने खड़ा करने के लिए वो वचन के द्वारा उसको लगातार धोता है। क्योंकि 26 पद में लिखा है कि उसको वचन के जल के द्वारा स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यानी कि यीशु मसीह अपने पत्नी को, अपने कलीसिया को बेहतर बनाने के लिए काम किया, उसको डेवलप करने के लिए काम किया और जो है उनके अंदर में गुणों को जो है डालने का कोशिश की। इसी तरह एक पति को अपने पत्नी के अंदर में अगर कोई कमी घटी है तो उन गुणों को डेवलप करने में, ना कि उससे जो है उस पर चिड़चिड़ाता रहे, उस पर जो है वो गुड़गुड़ाता रहे कि तुमको कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। नहीं, उसको डेवलप करना, उनको सिद्धता की ओर ले जाना है, उसको हेल्प करना, जो बातें वो नहीं कर सकती है उसको करने में मदद करना है। यहाँ पर यीशु मसीह इस तरह से अपने आप को कलीसिया को दे दिए। फिर से 28 पद में कहता है, इसी प्रकार, मतलब जिस तरह यीशु मसीह ने स्वयं को दिया, कलीसिया को डेवलप किया और जो उसको जो है उसको मैच्योर बना करके पिता के पास खड़ी करता, उसी प्रकार हमारी जिम्मेदारी है हमारी पत्नी को, हमको जो है आत्मिक रीति से और दूसरी बातों में भी हम उसको डेवलप करें। जहाँ पर उसकी कमी घटी है हम उस पर ना कुड़कुड़ाए, उस पर ताना ना मारे, लेकिन हम उसको उस क्षेत्र में डेवलप करने का हम लोग कोशिश करें। तो 28 पद कहता है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम करे। यहाँ पर पहले बोला अपनी पत्नी से प्रेम रखो, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर पहले तो बोला यीशु के जैसा प्रेम करने के लिए बोला है। यीशु के जैसा स्टैंडर्ड बताया है, यीशु के जैसा प्रेम करने के लिए। पत्नियों को भी कहा गया था कि जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे तुम भी अपने पति के अधीन बनो। उसी तरह यहाँ पर फिर कहा जा रहा है कि इसी प्रकार पति अपने पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। पहले बोला मसीह के जैसा, और अभी अगली बार क्या कह रहा है, अपनी देह के जैसा वो प्रेम रखे। जो प्रेम रखे, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह ने भी कलीसिया के साथ किया। यहाँ पे कह रहा है अब तुम मसीह के जैसा तो प्रेम करने बताया, लेकिन अभी कह रहा है कि अपने पत्नी से कैसे प्रेम करे, जैसे अपनी देह के समान प्रेम करे। मेरे प्रिय, कौन है जो अपनी देह से प्रेम नहीं करता है? देह से हर इंसान को प्रेम है, अपनी देह से हर इंसान को प्रेम है। वो अपनी देह की सेहत का ख्याल रखता है। अगर बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है कि मैं इस देह को मैं ठीक कर लूँ। अगर इस देह में कोई तकलीफ है तो उसकी समाधान के लिए हम जो है कुछ ना कुछ करते हैं। हम अगर अपनी देह की भूख को मिटाने के लिए हम नौकरी करते हैं, काम करते हैं, इसमें कोई बीमारी है तो उसको ठीक करने के लिए हम पैसे देते हैं, क्योंकि हम अपने आप से प्यार करते हैं। मेरे प्रिय, अब ये कह रहा है कि अपनी पत्नी से तुम जैसे अपनी देह से प्यार करते हो वैसे ही तुम भी प्यार करो। मेरे प्रिय, आज कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने से प्यार करते हैं लेकिन अपनी पत्नी से अपने जैसा प्यार नहीं करते हैं। या बाइबल सिखा रहा अपने जैसा, हम अपने से जितना प्यार करते हैं वैसा प्यार हम अपने पत्नी से करें, क्योंकि लिखा है कि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा। आप अपने शरीर से बैर नहीं रखते, लेकिन आज बहुत पति अपनी पत्नी से बैर रखते हैं। आज कई परिवार जो है एक बैर और कड़वाहट में चल रहा है। मेरे प्रियो, पति होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि आप उससे प्रेम करें और जो है मसीह के जैसा प्रेम करें और अपने देह के जैसा प्रेम करें।
मेरे प्रियो, जब आप अपनी देह को आप देखते हो तो अपनी देह की आप बहुत जो है अच्छी रीति से देखभाल करते हैं, है ना। सो उसी तरह कहता है अपने पत्नी से प्रेम रखो, और लिखा कोई अपने शरीर से बैर नहीं रखता है बल्कि उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह ने भी कलीसिया के साथ किया। मतलब उसकी देखभाल करता है, पालन पोषण करता है। मेरे प्रियो, वैसे ही एक पति को अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। उसके जीवन की हर आवश्यकता उनको पूरा करना चाहिए। उनकी खुशी के लिए उसको जो करना उसको करना चाहिए। उसके सुख दुख में आप जो है उसके साथ हो, और उसको कभी ऐसा महसूस ना होने दे कि मैं जीवन में अकेला हूँ। बाइबल में एक वचन को मैं शादी के विवाह के समय में हमेशा पढ़ता हूँ, या अगर एक पति जो है इस तरह से रहे तो बहुत अच्छा है। सभोपदेशक के किताब में लिखा है कि कई बार पति पत्नी का विवाह हो जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि जो है कभी उस बात को एहसास नहीं किया जाता है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। ये मैं आपके लिए पढ़ता हूँ सभोपदेशक की किताब, और उसका 5वां अध्याय 4था अध्याय उसका 9 पद। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला गिरे उसका कोई उठाने वाला ना हो। मेरे प्रियो, यह हमारे विवाह से एक अच्छा ताल्लुक रखता है। पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी एक दूसरे को उठाना, पत्नी के लिए उसके अधीनता में रहते उसके सहयोग करने को दर्शाता है, और पति के लिए पत्नी के हर कमी घटी कमजोरी में उसको जो है सहयोग दे करके और सिद्धता की ओर बढ़ाने और उठाने से है, और उसके भलाई से जुड़ी हर बातों को उसके लिए करने से है। एक पत्नी को हमेशा महसूस होना चाहिए कि उनके जीवन के हर ऐसे परिस्थिति में, जब वो दुख में है, कष्ट में, मुसीबत में है, और जब उसको मदद की आवश्यकता है, तो उसका पति उसके लिए उस रीति से अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है, ना कि वो सेल्फिश है। मेरे प्रियो, पति के लिए यह है कि तुम अपने पत्नी से प्रेम करो, और पत्नी के लिए है कि तुम अपने पति के अधीन रहो, अच्छी सहयोगी रहो, और पति के लिए कि तुम उससे प्रेम करो, मसीह के प्रेम से प्रेम करो, अगापे प्रेम से करो, अगापे प्रेम से प्रेम करो। और यह 30 पद में कहता है इसलिए कि हम उसकी देह हैं, मतलब प्रभु जैसा हमको देखभाल करता है। क्योंकि 29 पद में लिखा है क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह ने भी कलीसिया के साथ किया, इसलिए कि हम उसकी देह हैं। हम उसकी देह हैं। आपको मालूम है हव्वा को परमेश्वर ने आदम में से निकाला था, और आदम कहता है ये मेरे हड्डियों ये मेरे मांस में की मांस और हड्डियों में की हड्डी है, यानी वो आपकी अंग है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन होंगे। यहाँ पर एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप के बारे में कह रहा है, इंटीमेसी के बारे में कह रहा है। मेरे प्रियो, एक पति और पत्नी के बीच में ऐसे रिश्ता होना चाहिए, हार्ट टू हार्ट इंटीमेसी, माइंड टू माइंड इंटीमेसी एंड फिजिकल इंटीमेसी, मतलब दिल से दिल मिल रहा हो और मन से मन मिल रहा हो और शरीर से शरीर मिल रहा हो। और जो है ये कंप्लीट मैरिज, एक जो है संपूर्ण वैवाहिक जीवन, इसको हम लोग कह सकेंगे। नहीं तो बहुत बार जो है लोग शादी ब्याह तो कर लेते हैं, लेकिन जो उनका रोल है, उस रोल को जो परमेश्वर ने रखा है उसको भूल जाते हैं, और वो अपनी रोल छोड़कर दूसरी रोल करने लग जाते हैं, तो परिवार जो है फिर जो है तहस नहस हो जाता है। अगर पत्नी अधीनता में नहीं, कई बार पति उसके कारण जो है उसके साथ जूझता है, या उसको लगता है मेरा आदर नहीं होता है, मैं सिर्फ पति हूँ, मैं घर का अगुआ हूँ, लेकिन मुझे वो आदर नहीं मिलता है, तो वो प्रेम भी उसके प्रति नहीं उभरता है। दोनों तरफ से दोनों जिम्मेवार हैं। जब दोनों अपने अपने रोल को सही रीति से मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा जो बताया गया उस रीति से जब वो करेंगे, तो मेरे प्रियो, पति के अंदर भी उसके प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न होगा, और पति के अंदर अपने पत्नी के प्रति आदर उत्पन्न होगा, क्योंकि वो जिस तरह से उसे आदर देती है, उसको सम्मान देती है, उससे प्रेम करती है, उसके अधीनता में रहती है, वो जो है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इससे
परस्पर एक दूसरे के लिए जो देने की बात होती है अपने आप को, वो होता है। और तब जो है ये इंटीमेसी आती है। नहीं तो मन नहीं मिलता है, आत्मा नहीं मिलता है, और धीरे धीरे जो है वो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एक घर में रहते हैं, 2 कमरों के घर है तो दोनों एक एक कमरे में अपना समय बिताते हैं। मेरे प्रियो, घर से बाहर ड्यूटी जाते हैं, शाम को आते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, शैतान इस तरह से परिवारों को तोड़ता है, लेकिन परमेश्वर ने सिखलाया है, हे पतियों अपने अपने पति से ऐसे, पतियों को ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, जैसे आप प्रभु के अधीन रहते हैं वैसे अपने पति के भी अधीन रहे। उसी तरह हे पतियों अपने अपने पत्नी से मसीह के जैसा प्रेम करो। 32 पद में जब हम लोग चल के देखते हैं तो लिखता है, यह भेद तो बड़ा है। मैरिज को कह रहा है, विवाह एक भेद है, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ पर मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपने अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखो और पत्नी भी अपने पति का भय माने। 33 पद फिर से एक सार है। इस पूरे 21 पद से 33 पद जो है, ये पहले 2 बातें जो पति और पत्नी से कहा उसी का सार है लेकर के बोला कि ये भेद की बात है। विवाह एक भेद की बात है, एक मिस्ट्री है। और वो मिस्ट्री क्या है? विवाह का भेद क्या है कि अगर पत्नी पति के अधीन रहे, उसकी सहयोगी हो, उसका आदर करने वाली हो, उसके अधीनता में रहने वाला, और पति अपने पत्नी से मसीह के जैसा प्रेम करने वाला हो, तब तो वो विवाह मसीह और कलीसिया के विवाह के समान होगा। जो है मेमना और उसके दुल्हन जो एक दिन जो संपूर्णता में वो मिलेंगे, उसी तरह से जो है एक वैवाहिक जीवन भी होगा। सो मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर आपका वैवाहिक जीवन जो है सचमुच में परमेश्वर के ठहराए हुए नियम के अनुसार बने। कई बार इन बातों का ज्ञान नहीं होने के कारण पति पत्नी अपने तरीके से परिवार बनाना चाहते हैं। परमेश्वर ने जो नक्शा बनाया है उसके अनुसार वो नहीं करते हैं, और इसलिए जो है आगे चलकर उनके जीवन में परिवार बनता नहीं है, परिवार टूटता है, परिवार में दरार होती है, पति पत्नी में जो है हमेशा तकरार होता है, और उसके बीच में पैदा हुए बच्चे भी जो है परमेश्वर के जो है योजना को नहीं समझ पाते हैं, और इस प्रकार से एक परिवार पूरे गड़बड़ी में चला जाता है। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर हमें बुद्धि दी है कैसे हम अपने परिवार को बनाएं। पत्नी अपना रोल अदा करे और पति भी अपना रोल अदा करे, और यहाँ पर किस तरह से अदा करे? 33 पद में लिखा है, पर तुम में से हर एक अपने अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, पति के लिए बोला, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। इस भय मानने का मतलब डरते नहीं रहने का, इस भय का मतलब है आदर का भय, है ना। अपने पति के साथ बड़े आदर के साथ रहे, उसका सम्मान करे, उनके निर्णयों का सम्मान करे। जरूर जब भी वो आपसे सलाह मांगे आप सलाह दें, अगर आपका सलाह उसको अच्छा लगे करने के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। अगर वो लगे कि नहीं वो सलाह इतना अच्छा नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ ठीक हो, तब भी आप कहें कि मैं आपके साथ हूँ, आपके निर्णय में मैं आपके साथ हूँ। अगर वो गलत होगा तो उसके समझ में आ जाएगा, और एक दिन वो पश्चाताप करेगा, अरे मैंने गलती कर दिया, तुम्हारा ही जो है आइडिया मुझे लेना था। उसके बाद जो है एक दूसरे के बीच में जो है आपका जो है अंडरस्टैंडिंग बनेगा। सो मेरे प्रियो, परिवार परमेश्वर की योजना है कि इस पृथ्वी पर वो कलीसिया और दुल्हन के बीच की जो बात है, पति और पत्नी उस बात को प्रकट करे। यीशु मसीह अपने कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को उसको दे दिया, और उसको परमेश्वर के सामने एक योग्य बनाकर खड़ा करने के लिए उसमें जिन जिन बातों की डेवलपमेंट है वो अपने वचन के द्वारा किया। उसी प्रकार से एक पति भी जो है अपने पत्नी से प्रेम करे, अपने आप को उसको ले दे। उनके जीवन में कोई कमी घटी होगी, टैलेंट की कमी घटी होगी, आप उसको डेवलप कर सकते हैं और उसको एक अच्छी पत्नी बना सकते हैं जो घर का देखभाल कर सके, बच्चों का परवरिश कर सके, और एक परिवार को अच्छा बनाने में दोनों मिलकर आप चल सके। सो मेरे प्रियो, जो भी कि ये कलीसिया और मसीह को लेकर बात है, लेकिन इसके साथ पति और पत्नी के संबंध में बात है। सो
आज हम विचार करें, आइए हम विचार करें। अगर आप पत्नी है तो आप विचार करें, क्या आप 22 पद के मुताबिक, 22 से 24 पद के मुताबिक क्या आप पत्नी बने हुए हैं? या तो बहुत बार आपको लगता है कि मेरी ही बात सुनी जानी चाहिए, मैं जो कहूँ वो होना चाहिए, अगर मैं जो कह रही हूँ वो नहीं हो रहा है तो जो है आप नाराज़ हैं, गुस्से में है, और जो आप कहते हैं मेरा कोई लेना देना नहीं, आपको जो करना करे, मैं सहयोग नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, ऐसा विचार तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप परमेश्वर की योजना को ठुकरा रहे हैं। और अगर आप पति हैं और अपने पत्नी से मसीह के जैसा नहीं प्रेम करते हैं, उसकी देखभाल नहीं करते हैं और अपने देह के जैसा उससे प्रेम नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए वैवाहिक जीवन को जो सुंदर बनाने का जरिया है, अगर आप उसको नहीं कर रहे हैं पति होकर, तो मेरे प्रियो, आप अपने परिवार को पृथ्वी पर योग्य परिवार नहीं बना रहे। परमेश्वर की महिमा जिससे होगी वो परिवार आप नहीं बना रहे। दूसरी बात है कि इसके साथ साथ आपको लेखा देना पड़ेगा। आपने निर्णय किया कि मैं विवाह करूंगा, आपने निर्णय किया कि मैं पत्नी बनूंगी, आपने निर्णय किया कि मैं पति बनूंगा। याद रखिएगा, हर एक ऐसा अवसर और सौभाग्य जो प्रभु हमें देता है, हमें जो उन बातों को की आशीष को पाने का, पति पत्नी होने के लिए, पिता और माता बनने के लिए, मेरे प्रियो याद रखिएगा, हमें लेखा देना होगा कि हम कैसे पति बनकर के अपने जीवन को बिताए, या मैं कैसे पत्नी बनकर के जो है मैंने बिताया। क्या मैंने मसीह को अपने जीवन के द्वारा प्रकट किया, मसीह के नमूने में हमने वैवाहिक जीवन जिया, या तो हम जो है अपने बुद्धि से चलने की कोशिश किए। याद रखिएगा, जो घर परमेश्वर के बुद्धि से नहीं बनता है, जब आंधी और तूफान आती है तो वो गिर जाता, धंस जाता है। बाइबल में एक पति पत्नी को घराना कहा गया है। भजन संहिता 127 में हम लोग पढ़ते हैं, यदि घर का बनाने वाला यहोवा ना हो तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। तो परमेश्वर घर को बनाता, कैसे बनाता है? पति का रोल वो जो है निश्चित किया है, पत्नी का रोल उसने निश्चित किया है, और वो चाहता है कि पति पत्नी अपनी अपनी रोल को अदा करें, अपने ड्यूटी को अदा करें, जिससे आप परमेश्वर की योजना के मुताबिक एक घर को बनाते हैं, और वो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 24 पद में लिखता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनता और मानता है वह उस व्यक्ति के समान है जिसने गहरी भूमि खोदा और चट्टान पर घर बनाया, और आंधी आई, तूफान आई, और वो चट्टान पर वो स्थिर खड़ा रहा। लेकिन जिन्होंने बालू पर घर बनाया, यानी कि जो लोग परमेश्वर के सिद्धांत पर अपने घर का नींव नहीं डाले हैं, वो घर गिर सकता है, तहस नहस हो सकता है। प्रभु का वचन इफिसी 22 से लेकर के हमको 33 पद तक मसीह घराना बनाने का हमको जो है एक नक्शा दिया है, ये वचन दिया है। आइए पत्नी अपनी ड्यूटी निभाए इस वचन के मुताबिक, पति अपना ड्यूटी निभाए, तो जो है आपका परिवार अच्छा परिवार बनेगा, और आप जो है मसीह की योजना को पृथ्वी पर पूरी करेंगे। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करता हूँ, अगर आप पत्नी हैं तो अपने विषय में विचार करें, अगर आप पति हैं तो अपने विषय में विचार करें, और जिस तरह से मसीह और कलीसिया की तुलना की गई है उसी तरह से हमें भी होना है। मेरे प्रियो, आइए हम लोग इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने आप को जांचें। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर के इस सिद्धांत पर अगर हमने अपने घर को नहीं बनाया और आपको महसूस हो रहा है आपके घर में बहुत जो है गड़बड़ियाँ है, तो अभी भी समय है, हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? पत्नी पति को सॉरी कह सकते हैं कि मैंने आपकी अधीनता नहीं स्वीकार की, मैंने आपका सहयोग नहीं किया, मैं जैसे मसीह के अधीन कलीसिया में वैसे नहीं हुई, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, और मैं जो हूँ प्रभु यीशु मसीह की बात को मान करके मैं आपकी पत्नी बनना चाहता हूँ। उसी प्रकार पति भी कह सकते हैं अपने पत्नी से कि मुझे माफ़ करें, जो पति होने का जो सिद्धांत प्रभु ने दिया है मैंने इसको नहीं किया, मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ऐसा पति बनना चाहूँगा। आओ हम लोग फिर से
जो है मिल करके अपने घराने को बनाए। अभी भी देर नहीं हुआ है। सो मेरे प्रियो, अगर हम नम्र और दीन होकर के इस वचन को अगर हम ग्रहण करते हैं, देखिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर के बोए गए वचन को ग्रहण करो। अगर किसी परिवार में गड़बड़ियां हैं तो आप लोग अगर आज इस वचन को ग्रहण करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 100% आपका परिवार सुधर जाएगा, आपका परिवार अच्छा हो जाएगा, आपके परिवार में आशीष आएगी। लेकिन अगर इस वचन को अगर हम नहीं स्वीकार करते हैं तो हम जो है मेरे प्रियो उस पारिवारिक जीवन को जिसकी योजना परमेश्वर ने बनाई है, और परमेश्वर एक परिवार में इन बातों को देखना चाहता है, आप उन बातों को नहीं प्रकट करेंगे। सो याद रखिए, मैंने कहा हमें लेखा भी देना होगा, एक पति होने का, एक पत्नी होने का हमको लेखा भी देना होगा कि हमने कैसे कैसे पति का धर्म निभाया और पत्नी का धर्म निभाया। तो आइए मेरे प्रियो, ये हम में से प्रत्येक के लिए सोचने और विचारने का जो है विषय है। सो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आपके चरणों में आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं बाइबल के इस हिस्से के लिए, जो भी कि तो मसीह और कलीसिया की बात करता है प्रभु के वचन में, कि कलीसिया के लिए किस प्रकार मसीह ने प्रेम करके अपने आप को दे दिया, उसकी देखभाल किया और उसको परमेश्वर के सामने खड़ी करने के लिए उसकी पूरी डेवलपमेंट करी है। उसी तरह एक पति को भी करना है, एक पत्नी को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी है। पति का आदर करना है, सम्मान करना है, उसकी अधीनता में रहना है, ताकि परमेश्वर की योजना पूरी हो। मैं प्रार्थना करता हूँ हम में से प्रत्येक को इस बातों को जांचने और समझने का मौका दे, और नम्र और दीन भी होने दे प्रभु जी, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम एक दूसरे से माफ़ी मांग करके हम एक दूसरे के साथ फिर से नई तरीके से अपने परिवार को बना सके। सो प्रत्येक को अनुग्रह दे। इस घड़ी में अधिकार लेता हूँ तमाम अंधकार की शक्तियों को, शैतानी ताकतों को, जो परमेश्वर के परिवार को नाश करना चाहती है, और हर परिवार को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अनुग्रह कर, दया कर। ये प्रार्थना विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, वापस मानिए। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदा काल बनी रहे। आमीन। आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।